बीएलओ ऐप में अब नया अपडेट आ गया है। इसके माध्यम से आप एसडीआर, शिफ्टेड, डेथ, एब्सेंट, रिपीटर वाले मतदाता जिन्हें आपने अनकलेक्टेबल में डाला था उन्हें सही करने का ऑप्शन अब आपको मिल गया है। अब ऐसे मतदाता के जानकारी को सही करने के लिए पहले आपको इसकी जानकारी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी मतलब आपके तहसील कार्यालय में आपको देना होगी। उसके बाद वहां से आपके उस फॉर्म को रोल बैक किया जाएगा। उसके बाद वह फॉर्म आपको निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा वापस भेजे गए फॉर्म के अंदर दिखाई देंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा वापस भेजे गए ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ईआरओ द्वारा वापस भेजा गया आप प्राप्ति योग्य के रूप में चिन्हित, दूसरा ऑप्शन ईआरओ द्वारा वापस भेजा गया पहले से भरा गया फॉर्म। तो यहां पर आपको दो कैटेगरी दिख रही है। ऐसे फॉर्म जिनको आपने अनकलेक्टेबल में डाला था उन्हें अगर आपको सही करना है तो पहला ऑप्शन लेंगे। यदि आपके द्वारा कोई फॉर्म भरा गया था और उसको आप सही करना चाहते हैं तो वो आपको दूसरे वाले ऑप्शन में दिखाई देंगे। जैसे ही हम ईआरओ द्वारा वापस भेजे गए प्राप्ति योग्य के रूप में चिन्हित करने क्लिक करेंगे तो हमारा जो मतदाता रोल बैक किया गया है तहसील कार्यालय से वो अब हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब उसे हम यहाँ पर दो तरीके से एडिट कर सकते हैं। पहला तो फॉर्म भरे के माध्यम से हम उसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत यदि हमारे पास जो मतदाता है पहले हमने शिफ्टेड या एसडीआर की सूची में डेथ या एब्सेंट मार्क किया था, उसे अब हम हमारे फॉर्म में यदि वो मतदाता हमारे सामने आ गया है तो उसके फॉर्म में जो जानकारी हमें दे रखी है 2003 की स्वयं की या प्रोजनी के रूप में, तो वो जानकारी हम यहाँ पर दी गई अपडेट बटन के माध्यम से उसकी जानकारी को यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो मतदाता की जो जानकारी है वह अपडेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो मतदाता की जो फॉर्म में जानकारी है उस जानकारी को डालकर खोज विवरण बटन पर आप क्लिक करेंगे तो मतदाता की सही जानकारी आपको यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको मतदाता की जो सामान्य जानकारी है उसके माता पिता का नाम, उनके पिक नंबर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फॉर्म में से देखकर दर्ज कर देना है। जानकारी को दर्ज करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक बार पुनः मतदाता की 2003 की जानकारी आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर जो मतदाता का गणना पत्रक है उसका फोटो आपको यहाँ पर ले लेना है तथा मतदाता का जो स्वयं का फोटो है उसे आपको यहाँ से कैप्चर कर लेना है। उसके बाद जमा करे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है अनकलेक्टेबल की सूची से निकलकर डिजिटाइज फॉर्म की सूची में आ जाएगा और मतदाता की सही जानकारी अपडेट हो जाएगी। अब यदि आप एसडीआर की ही सूची में मतदाता की जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब यदि कोई मतदाता आपने पहले रिपीटर शो किया था अब उसे आप या तो डेथ या एब्सेंट मार्क करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए आपको फॉर्म में दी गई बटन एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके द्वारा जो कैटेगरी पहले सिलेक्ट की गई थी अब उस कैटेगरी को बदलने के लिए तथा फॉर्म को अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी में मतदाता को डालना चाहते हैं उस रेडियो बटन का चुनाव आपको यहाँ से कर लेना है तथा उसका कारण आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद फॉर्म को भी अगर आप पुनः अपलोड करना चाहते हैं तो फॉर्म को आप पुनः अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जमा करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप एसडीआर की सूची में भी हमारा जो मतदाता है उसकी कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। तो यदि आपसे भी किसी प्रकार की कोई गलती आपके गणना पत्रक भरते समय हो गई हैं तो जल्दी से आप अपने गणना पत्रक की जानकारी को सही कर लें, जिससे आपके मतदाता